बाजार पर एक रिएक्शन, अर्निंग्स की क्या आउटलुक लेके चलनी चाहिए, डोमेस्टिक ट्रिगर्स कैसे दिख रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जी बने हुए हैं। प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। बहुत क्विकली मैं आपकी रिपोर्ट्स भी रेफर कर रही थी मोतीलाल ओसवाल की, जो Q4 की अर्निंग्स को लेकर है। पहले तो ये जो 90 डे का पॉज लगा है, ये आज तो तेजी दे रहा है बाजारों को। क्या ये तेजी टिकाऊ है, और क्या ये मानना ठीक होगा कि इंडिया रिलेटिवली लेस अफेक्टेड है अपने पीएर्स के मुकाबले? तो जो रिपोर्ट लिखते हैं वो हमारी दूसरी ग्रुप कंपनी है इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, वो लिखते हैं। सो वो जो कहते हैं उससे हमारा कोई दादा वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हाउस है। बट हाँ, आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि आज के दिन बाजार में तेजी दिख रही है और जो भी कुछ ग्लोबल हो रहा है, तो उसमें एक चीज तो क्लियर है कि दो बड़ी इकोनॉमीज आज कोशिश कर रही हैं कि उनका मार्केट डोमिनेंस बरकरार रहे। और जो फाइट है शायद उनके बीच में है। इनकी फाइट में जो बाकी सारी इकोनॉमीज हैं उनका हल्के हल्के ही सही बट फायदा होना चाहिए। इसमें खाली एक सेकेंड ऑर्डर वो है कि इस लड़ाई की वजह से कितनी ग्लोबल ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। अगर आपका फायदा आपको लगता है कि एडजस्टेड फॉर लोअर ग्लोबल ग्रोथ उससे ज्यादा होने वाला है, तो शायद हमारे मार्केट्स को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिया के लिए शायद आउटकम्स विल बी नेट पॉजिटिव। मतलब आप स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ ले लीजिए, आप जो अपॉर्चुनिटी ये समय दे रहा है उसको ले लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन शुड रिजल्ट इन अ बेटर आउटकम। अब एक दो चीजें और हो रही हैं कि जैसे डॉलर वीकन हो रहा है। वीकन डॉलर इज गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट। अगर वहाँ का DXY इंडिकेटर देखें तो वो 100 के आसपास पहुंच गया है। लोअर देन 100 इंडिकेट्स दी सेम थिंग कि पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। और जो मतलब साथ में हमारा तो वो है कि वी आर टू स्टार्ट विद बहुत ज्यादा इंटरनली फोकस्ड इकोनॉमी, तो हमारा वैसे स्टार्टिंग में कोई ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा समावेश कुछ है हमारे लिए। ओके, चलिए, तो इसमें अपने लिए अवसर ढूंढने चाहिए। अब बात करते हैं अर्निंग्स की, इस क्वार्टर की अर्निंग्स की, कि कैसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए प्रतीक जी, क्योंकि ये साल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग के लिहाज से, लेकिन अब ये सम अप चौथे क्वार्टर का कैसे निकल के दिख सकता है? कितनी अर्निंग ग्रोथ निफ्टी कंपनियों की इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, रियलिस्टिक? कोई ज्यादा अर्निंग ग्रोथ जो बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी की वहां पे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 3 से 5% भी आ जाए तो अच्छा है। ये जो दौर है पिछले 3 एक क्वार्टर से चालू है, इसमें एक आपकी पुरानी कंपनियां हैं जहां पे ग्रोथ में आपको मायूसी मिल रही है, और कुछ बिजनेसेस हैं जो कि शायद पिछले 4 5 सालों में ही बाजार में आई हैं। ये एक मैं आपको एक कॉमन थ्रेड दे रहा हूँ। उनकी अगर आप ग्रोथ देखो तो अगर आप कैपिटल मार्केट कंपनीज देखोगे, अगर आप हॉस्पिटल्स देखोगे, फार्मास्यूटिकल्स देख लीजिए, अगर आप लग्जरी कंजम्पशन देखोगे, ज्वेलर्स देख लो, होटल्स देख लो, अगर आप एयरलाइंस देखोगे, जो न्यू टेक है उनको देखोगे, कई सारी जो ये रिन्यूएबल्स देख लीजिए, NBFCs देख लीजिए, यहाँ पे हमको लगता है कि ग्रोथ जो ओवरऑल बाजार की ग्रोथ है उससे कहीं ज्यादा आएगी। लॉट ऑफ दीज स्पेसेस इंक्लूडिंग लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आर टेल विंडेड। और ये जो नई स्पेसेस हैं शुड बी सीन एज ग्रोथ लीडर्स फॉर द फ्यूचर। ये बिल्कुल दो तरीके का हो चुका है। जो एक कंपनी बहुत बड़ी हो गई है अभी, अब उसको जो ग्रोथ आगे आएगी वो तो इकोनॉमी से लिंक्ड हो ही जाएगी। कोई कंपनी जो अभी पिछले 5 6 सालों से बाजार में आई है, शायद 8 9 सालों से एग्जिस्टेंस में आई है, उसके लिए शायद रनवे ऑफ ग्रोथ काफी लंबा है। स्पेशली
स्पेशली अगर पॉलिसी उसके फेवर में। जो सारी क्षेत्र हमने बातें की उसमें शायद आप डिफेंस का भी क्षेत्र ऐड कर लीजिए। सो अगर आप इन क्षेत्रों के नंबर देखोगे तो आपको वो मायूसी नहीं होगी जो कि इंडेक्स में होगी। ओके, तो बहुत क्रिस्प अगर आपसे समझना चाहे कौन से स्पेसेस हैं जो अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं और कौन से डिसअपॉइंट, यानी हिट कहाँ हो सकता है और मिस कहाँ हो सकता है? जितनी भी जगहों की हमने बातें की वहां पे हमको लगता है नंबर शुड बी गुड। सम ऑफ द capital good companies should also post better than the index as a whole numbers is our sense। बाकी चूंकि बेस इफेक्ट है शायद फाइनेंशियल्स में, मतलब बैंक्स में, शायद आईटी में ऑलरेडी एक कंपनी ने रिजल्ट दे दिए हैं। यहाँ पे आपको ग्रोथ में काफी कमी दिखेगी, मतलब जो हम यूज टू हैं कि 10% के आसपास की ग्रोथ से कम हमको अच्छी नहीं लगती। तो इन सारी स्पेसेस में मायूसी दिखेगी। जो नई उभरती हुई स्पेसेस हैं वहां पे हम वी आर ग्रोथ इन्वेस्टर, तो हमारा सारा रुझान भी उधर ही है। अगर आप हमारे फंड्स देखोगे तो हमारे फंड्स में इंडेक्स का समावेश काफी कम दिखता है। तो कैपिटल गुड्स, न्यू एज कंपनियां, ग्रोथ ड्रिवन सेक्टर्स, वहां पर अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।